दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन। काबे का काबा देखो, जब काबे का काबा जब आला हजरत ने गुंबदे खजरा को कहा ना तो हिंदुस्तान में ज़लज़ला आ गया। अरे देखो ये काबे का काबा, काबा तो एक काबे का काबा कहां से निकाला? आला हजरत ने कहा खामोश रहा, ये किसी मकतबे की किताब में नहीं, ये दिल के किताब में है। क्यों कहा मदरसा आपने काबे का काबा? आला हजरत ने कहा शोर मत कर, तैबा ना सही अफसर, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? लेकिन जब बात बढ़ गई तो कहने लगे आप लोग काबे का काबा मानते हैं, गुंबदे खजरा को? हमने कहा बिल्कुल मानते। कहा कैसे? हमने कहा क्यों नहीं? तो कहने लगे काबे में एक रकअत का सवाब, एक नेकी का सवाब 1 लाख है ना, और मस्जिद नबवी एक का सवाब 50,000। बड़े खुश हुए। कहा नूरानी साहब काबे के काबे में 2 लाख मिलना चाहिए ना, तो ये कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ी है आपके अहमद रजा कि काबे में 1 लाख और काबे के काबा में 50? अगर काबे का काबा है तो काबे में 1 लाख मिलना सवाब, तो मदीने में 2 लाख मिलना चाहिए। ये मैथ कहाँ पढ़ाया आप लोगों ने? तो हम लोगों ने कहा कि ये मैथ हमें बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने पढ़ाया है। कहा समझाइए ना, 1 का 2 नहीं होना चाहिए। अदाए काबा में 1 लाख, मस्जिद नबवी मदीना में 50,000, ये काबे का काबा कैसे? हमने कहा समझाता हूं, काबा ने सवाब बहुत दिया। कितना? 1 लाख। काबे से जब हम रुखसत हुए हमने कहा काबा तेरी अज़मतों को सलाम, अब हम मदीने जा रहे हैं, ऐ काबा तूने सलाम हमें बहुत सवाब दिया, बहुत सवाब दिया काबा तूने हमें। लेकिन ऐ काबा ये बता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? जन्नत का परवाना दे हमें। तो काबे ने कहा हम तुम्हें सवाब देंगे, जन्नत का परवाना तुम्हें नहीं दे सकते। जन्नत में जाने की ज़मानत, जहन्नम से आजादी का परवाना बैतुल्लाह ने नहीं दिया, सफा ने नहीं दिया, मरवा ने नहीं दिया, हतीम ने नहीं दिया, अराफात ने नहीं दिया, मुज़दलिफा ने नहीं दिया, हजर अस्वद ने नहीं दिया, मकाम इब्राहिम ने नहीं दिया, मिज़ाब रहमत ने नहीं दिया, बैतुल्लाहिल हराम ने नहीं दिया। सवाब दिया, निजात का परवाना, जन्नत में जाने की गारंटी, जहन्नम से आजादी का परवाना नहीं दिया। जब हम चले मक्के से मदीना, गुंबदे खजरा पर नजर पड़ी गुनहगार आशिक की, तो गुंबदे खजरा की रहमत भरी आवाज आई, ऐ मेरी बारगाह में आने वाले, काबे में सवाब दिया। काबे ने जन्नत में जाने की गारंटी नहीं दी, मगर जो चीज काबे ने नहीं दी वो गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों में रहमत वाले आका तुम्हें दे रहे हैं। मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअती यौमल क़यामह। हमने कहा काबे का काबा गुंबदे खजरा ये सवाब की वजह से नहीं, निजात की वजह से है। काबे ने सवाब दिया, गुंबदे खजरा के नबी ने निजात का परवाना दिया। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती यौमल। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा वो है जहां सवाब मिलता है, और काबे का काबा वो है जहां निजात मिलती है। मोहब्बत से बोलो, जी लगा के
अच्छा काबे का काबा गुंबद खजरा समझ में आया? अरे बोलिए समझ में आया या और समझा दूं? अल्लाह के प्यारे नबी साहिब लौला जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक हाजी हज को जाता है काबे पर उसकी पहली नजर पड़ती है। काबे पर पहली नजर जब पड़ती है हाजी की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त वो जो मांग ले अल्लाह उसे अता फरमाता है। काबे पर नजर पड़ी, जैसी ही नजर पड़ी पहली नजर हाजी की काबे पर, जो मांगो मिल जाए। तो उस वक्त एक ही चीज मांग सकते हैं ना, 2-3 चीज 5 चीज 10 चीज तो नहीं मांग सकते। तो उलमा ने पहले के अलग अलग जामे दुआ बयान किया। एक आदमी हज में जाने लगा, इमाम आजम अबू हनीफा के पास पहुंचा अलैहि रहमा, कहा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाजी जब जाए हज को काबे पर पहली नजर पड़े जो मांगे मिल जाए। तो ऐ इमाम इस वक्त हम क्या मांगे? एक चीज तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है ना, क्या मांगे? तो इमाम आजम ने कहा कुछ मत मांग। तो उस आदमी ने कहा हुजूर एक गारंटी अल्लाह ने दी थी, आप कह रहे हो वो भी तुम गवा दो। कहा मैं गंवाने के लिए नहीं कर रहा हूं। हमने कहा कोई खास दुआ मत मांग, एक दुआ मांग। क्या? काबे पर नजर पड़े एक दुआ मांग। तो उस आदमी ने कहा क्या मांगे? कहा अल्लाह से मांग ले अल्लाह जब तक मैं तेरे इस दयार में तेरे महबूब के दयार में रहूं मेरी हर दुआ कबूल कर ले। क्या समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। हदीस को रवायत करने वाले को इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम मुस्लिम कहते हैं, इमाम तिरमिजी कहते हैं। जो हदीस बयान करते हैं उसे इमाम अबू दाऊद कहते हैं, और उससे जो मसला बयान करने के लिए उसे इमाम आज़म कहते हैं, उसे इमाम शाफ़ी, उसे इमाम मालिक कहते हैं, उसे इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज़माना बड़ा मॉडर्नाइज हो गया है। हज़रत इमाम बुखारी 1 लाख हदीसें ज़बानी याद। कितनी? बोलिए। और सिर्फ हदीस ही नहीं, इमाम बुखारी से लेकर नबी तक बीच में जितने भी रावी हैं सबका नाम याद। सुभान अल्लाह। जोर से मोहब्बत से जी लगा के 1 लाख हदीस और कौन कितने रावी नाम सबका याद, और कौन झूठा है कौन सच्चा है ये भी याद। किसका हाफिजा कमजोर किसका मजबूत ये भी याद। कौन किसका शागिर्द कौन किसका उस्ताद ये भी याद। मामूली बात नहीं। 1 लाख हदीसें सनद के साथ रावी अस्माउर रिजाल की तफसील के साथ इमाम बुखारी को ज़बान याद। 1 लाख हदीसें इन तफसीलात के साथ ज़बानी याद होने के बावजूद हज़रत इमाम बुखारी अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस न बन सके। और ये बेचारा आज का मॉडर्न नौजवान बुखारी का उर्दू तर्जमा पढ़ के अहले हदीस बन गया। है ना हैरत की बात? है कि हैरत की बात है? इमाम बुखारी अहले सुन्नत, शाफिई मसलक, इमाम अबू दाऊद हाफिजुल हदीस अहले सुन्नत, साफियुल मसलक, इमाम तहावी इमामुल हदीस, हनफियुल मसलक अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस न बने। बोलिए जोर से मोहब्बत से हाथ उठा के
ये बात ज़िम्नन आ गई। इमाम आजम ने फरमाया काबे पर नजर पड़े मांग ले कि जब तक मैं हरमैन में हूँ अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल कर ले। जब ये दुआ कबूल हो जाएगी तो हर दुआ कबूल हो जाएगी, है ना भाई? समझ में बात आ रही है ना? हर दुआ कबूल हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, अब एक हाजी दीवानगी में गया, काबे पर नजर पड़ी, नबी ने फरमाया जो मांग मिल जाए, और अगर कुछ नहीं मांगा वो तब कुछ नहीं मांगा, दीवानगी में रहा, कुछ मांग नहीं सका, मिला उसे? अरे बोलो ना भाई, मिला? अल्लाह अपनी रहमत से जिसको जहां दे दो वो एक अलग बात, मगर इस हदीस की रोशनी में काबे पर नजर पड़े जो मांग मिल जाए, नहीं मांग नहीं। लेकिन जब मदीना पहुंचा, गुंबद खजरा पर नजर पड़ी तो मेरे नबी ने कहा काबे में मांगा जाता है, मदीने में मांगा नहीं जाता। काबे में मांगा जाता है, मदीने में मांगा नहीं जाता। काबे पर नजर पड़े जो मांग मिल जाए, और गुंबद खजरा पर नजर पड़े मांगने की जरूरत नहीं। मनसारा तुमने देख लिया, हमने दे दिया। जिसने देख लिया, काबा उसे कहते हैं जहां मांगा जाए, काबे का काबा उसे कहते हैं जहां बेगैर मांगे अता किया जाए। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। समझ में आ गया ना काबे का काबा? या और समझ बोलिए, यानी दो बात से नहीं समझ में? समझिए, फतेह मक्का का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी साहिब औलाद जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल इधर, हजरत बिलाल आए, या रसूलुल्लाह फिदा का भी हो, क्या हो? कहा जाओ काबे में, काबतुल्लाह छत पर खड़े हो जाओ, आजान दे दे। अरे जोर से काबे की छत पर खड़े हो जाओ, आजान दे दे। बिलाल खड़े, बिलाल आजान क्यों नहीं देते? कहा या रसूलुल्लाह एक मसला है। कहा बिलाल ये तेरी पहली अजान तो नहीं है, सैकड़ों अजान नहीं है, कौन सा मसला? कहा या रसूलुल्लाह इससे पहले जब अजानें दी तो ये मसला नहीं पैदा हुआ, आज ये मसला पैदा हुआ है। हालांकि नबी खूब जानते थे बिलाल कहना क्या चाहते हैं। पूछा बिलाल कौन सा मसला जो आज? कहा या रसूलुल्लाह इससे पहले मैंने जब भी अजान दी, जहां से भी अजान दी, शरीयत के हुक्म के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक मेरा चेहरा काबे की तरफ होता था। मशरिक से अजान दी काबे की तरफ, मगरिब से अजान दी चेहरा काबे की तरफ। भाई हिंदुस्तान का मुअज्जिन, आपके दिलसिल सराय का मुअज्जिन, समस्तीपुर का मुअज्जिन, पटना का मुअज्जिन, गया का मुअज्जिन, यूपी का मुअज्जिन, हिंदुस्तान का मुअज्जिन, पाकिस्तान का मुअज्जिन, अफगानिस्तान का मुअज्जिन, यूके का मुअज्जिन, अमेरिका का मुअज्जिन, जर्मनी का मुअज्जिन, कहीं भी का मुअज्जिन अजान दे, चेहरा किधर? बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह मैंने मशरिक से अजान दी काबे की तरफ, मगरिब से अजान दी चेहरा काबे की तरफ, शिमाल से अजान दिया काबे की तरफ, जुनूब से अजान दिया चेहरा काबे की तरफ, खैबर से अजान दिया चेहरा काबे की तरफ, बदर से अजान दिया चेहरा काबे की तरफ, मदीने से अजान दिया चेहरा काबे की तरफ। दुनिया का मुअज्जिन कहीं से अजान दे चेहरा काबे की तरफ। अब अगर कोई मुअज्जिन काबे में अजान दे, काबे से अजान दे तो चेहरा किधर करे? आज बिलाल की पहली आसान है तो ये बिलाल काबे में दे रहा है, काबे से दे रहा है, चेहरा किधर करूं मेरे आका? आज ये सवाल पैदा हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल कहीं से आजान देते थे चेहरा काबे की तरफ करते थे, आज काबे से आजान दे रहे हो, अपना चेहरा अपने नबी की तरफ कर लो।
हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पूरी दुनिया का किबला काबा है, काबे का किबला चेहरे मुस्तफा जाने रहा है। अब तो समझ में आ गया आला हजरत का कलाम, काबे का काबा। बोलो बाबू, अरे आया या और समझा दें? बोलो, तब तो हमें वो बयान करना पड़ेगा कि माँ ने बेटे से कहा, बेटे अब मैं बूढ़ी हो गई, शादी कर ले। उसने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप बूढ़ी हो गई, आपकी खिदमत के लिए मैं शादी कर ले। शादी उसने कर ली। शादी इसलिए किया, माँ की खिदमत होगी, बूढ़ी माँ। शादी होके जब बीबी आई ना तो 10 बजे उठती थी। सुबह उठ के माँ झाड़ू दे रही है, बर्तन साफ कर रही है, दूसरे कामों को कर रही है, सारा काम कर रही है। जब ये देखा किसने? बेटे ने, बीवी सोई है, माँ काम कर रही है। तो उसने एक चीज तरकीब निकाली कि ऐसा करता हूं मैं कि माँ को बिगाड़ता हूं कि माँ लो झाड़ू मैं दे रहा हूं। चुनांचे कस के चिल्लाया, बेटा माँ तुम झाड़ू क्यों दे रही? मैं दे रही। बीवी उड़ गई। क्या मामला है? क्या ये मामला है? माँ बोल रही मैं झाड़ू दूं, मैं कहता हूं मैं दूं। फिर बीवी जो है जाके सो। दूसरे दिन फिर यही हुआ, बर्तन धो रही। बेटा चिल्ला के बोला, ए माँ बर्तन मत धो। बीवी उठी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्या देखो ये माँ मेरी बर्तन धो रही, मैं कह रहा हूं कि मैं धोऊंगा। इस तरह से 3-4 दिन। तो बीवी बोली कि देखिए आप लोग एक काम बांट दीजिए, काम बांट दिन बांट। एक दिन बेटा करे, आप लोग क्यों मेरा नींद खराब करते? उस तरह से नहीं समझाना, हमें समझाना है 2 और 2 4, 2 into 2 = 4। मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत, जो भी बात कही है बेदलील नहीं कही, हर बात दलील से कही। जोर से बोलिए ना। काबे का काबा गुंबदे खजरा था, रहेगा। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह के नबी फरमा देते कि आए काबा का तवाफ करने वालों तुम जन्नती हो, तो काबे का तवाफ सिर्फ अबू बकर ने नहीं किया था, अबू जहल ने भी किया। काबे का तवाफ सिर्फ उमर फारूक ने नहीं किया था, अबू लहब ने भी किया। काबे का तवाफ सिर्फ उस्मान और अली ने नहीं किया था, उतबा और शैबा ने भी किया था। काबे का तवाफ ईमान और निजात की गारंटी नहीं, काबा का तवाफ करने वाला अहले ईमान भी होता है, इस्लाम का खद्दार भी होता है, मगर नबी की चौखट को चूमने वाला इस्लाम का वफादार तो हो सकता है, इस्लाम का खद्दार नहीं।
मगर एक बात खटकी की। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहु शफ़ाअत यौमल क़यामा। नबी फरमाते हैं कि जो मेरे कब्र की ज़ियारत करे उसकी शफ़ाअत क़यामत के दिन हमारे ज़िम्मे एक करम में वाजिब होगी। ये सुना एक आशिक ने, मजमे में आशिक था, पैसे वाला, उसने सुना और दूसरे ही दिन उसने वीजा निकाला, मदीना गया, गुंबद खजरा की ज़ियारत किया और जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट लेकर आ गया। उसी आशिक रसूल के बगल में भी एक आशिक था, मगर वो पैसे वाला नहीं था, गरीब था, दिन भर चाय बेचता, शाम को अपने बच्चों की परवरिश का सामान करता। उसने जब ये मंजर देखा रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, हम बचपन से दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मगर जिंदगी भर खून पसीने की कमाई के बावजूद इतने पैसे ना हो सके कि या रसूल अल्लाह आपके कब्र नास की ज़ियारत का शरफ हासिल होता। हर दिन ये बात अल्लाह के नबी की बारगाह में कहते, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आ गया, मौत करीब आ गई। आका की बारगाह में आंसुओं का नजराना पेश किया उसने और कहा या रसूलल्लाह, हमने तो सुना था कि आपकी रहमतों की बारिश सिर्फ मालदारों के ऐवानों पर नहीं, गरीब की झोपड़ी पर भी होती है। हमारा मालदार पड़ोसी आपका चाहने वाला पैसे वाला था, मंज़ारा कब्री का मिसदाक बनकर कब्र नबूवत की ज़ियारत करके जन्नत का हकदार बन गया। हम भी जाना चाहते थे, मजबूरी और गुर्बत की वजह से नहीं जा सके। हम दुनिया से जा रहे हैं, परवाने जन्नत मेरे पास नहीं है। आका की बारगाह में वो ये अर्ज कर ही रहा था, आंसू जारी थे, आंख बह रही थी, आंसू निकल रहे थे, तड़प रहा था। नबी की बारगाह में ये कह रहा था, रसूल की रहमत ने पुकार कर कहा, ऐ मेरी मोहब्बत में जिंदगी की एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक साथ गुजारने वाले मेरे आशिक, तू मदीने के तसव्वुर में जिंदा रहा, मेरी मोहब्बत में जिंदा रहा, मगर मजबूरी की वजह से तू मेरी कब्र तक ना आ सका, मेरे दयार तक ना आ सका, मेरी मोहब्बत में मर गया। मजबूरी की वजह से तू मदीना ना आ सका। ऐ मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले और मेरी मोहब्बत में मरने वाले, तू मजबूर है, मगर तेरा नबी मजबूर नहीं है।